क्लास सेकेंड, दिस इज योर साइंस क्लास। साइंस की क्लास में बेटा आज आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, आज का आपका टॉपिक ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक रूट और एक शूट। रूट मीन्स होता है जमीन के नीचे का भाग जिसे हम जड़ बोलते हैं, और शूट मीन्स होता है जमीन के ऊपर का भाग। ठीक है, तो शूट में बहुत सारे प्लांट पार्ट आते हैं, बट रूट में सिर्फ रूट ही होती है, जड़ ही होती है। ठीक है, तो पार्ट के मेन कितने पार्ट होते हैं? 2। प्लांट के मेन 2 पार्ट होते हैं, एक रूट और एक शूट। ओके, a plant has many parts. Each part is important for the plant. A plant has many parts. प्लांट के पास क्या होते हैं? ढेर सारे पार्ट होते हैं। Each part is important for the plant. प्रत्येक पार्ट जो होता है वो प्लांट के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्लांट के पास ढेर सारे पार्ट होते हैं, अभी मैंने बताया प्लांट के मेनली 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो जमीन के नीचे होता है जिसे हम रूट बोलते हैं, रूट्स, और नंबर 2 जो जमीन के ऊपर होता है जिसे हम शूट बोलते हैं। ठीक है, और शूट में ढेर सारे पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट इस प्लांट के लिए महत्वपूर्ण होता है, मीन्स जरूरी होता है। फॉर द एग्जाम्पल, शूट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? फ्लावर मीन्स फूल। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। लीफ मीन्स पत्ती। फ्रूट मीन्स फल। सीड मीन्स बीज। स्टेम मीन्स तना। ठीक है, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सीड एंड स्टेम। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं? मीन्स एक प्लांट जो है वो कहाँ से आता है? सीड से आता है, बीज से आता है। आप मैंगो खाते हैं ना, तो मैंगो की जो सीड होती है, कभी आप उसे जमीन में गाड़ के देखिए, उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट निकलेगा, क्योंकि वो उसके अंदर रहता है। बेबी प्लांट जो होता है बहुत ही छोटा सा रहता है, और जब उसे हवा, पानी, धूप, हर एक चीज़ मिलती है, मीन्स हवा, पानी, धूप से ही तो उसका भोजन होता है ना प्लांट का। तो जब उसे हर एक चीज़ मिलती है तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और पहले एक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा लीफ की तरह निकलता है, फिर उससे प्लांट, और प्लांट से धीरे धीरे ट्री बन जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट्स किससे बढ़ते हैं? सीड से बढ़ते हैं, बीज से बढ़ते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, लेकिन मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स, ज़्यादातर प्लांट्स सीड से बढ़ते हैं, बट सारे प्लांट जो होते हैं वो सीड से नहीं बढ़ते हैं। ओके, अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड के पास क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है इनसाइड इट, उसके अंदर, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। व्हेन द सीड गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, द बेबी प्लांट्स कम आउट। जब सीड को हवा, पानी और गर्मी मिलती है तो बेबी प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है। बेबी प्लांट कब बाहर आता है? जब प्लांट को बेबी प्लांट सीड को जब हवा, पानी और धूप मीन्स गर्मी जब मिलती है तो धीरे धीरे वो क्या करता है? बाहर आता है जमीन से। ठीक है, द बेबी प्लांट स्लोली ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। बेबी प्लांट होता है जो वो धीरे धीरे बड़े प्लांट में बदल जाता है। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, आप दिया गया है यहाँ जमीन के नीचे, ये देखिए मिट्टी है ना, और मिट्टी के नीचे यहाँ एक सीड दबा दिया गया है। अब इसमें से थोड़ा सा देखिए ये निकला हुआ है ना, एक ऐसे नुकीला सा, और फिर इसमें से धीरे धीरे इसी से बढ़ते बढ़ते, पहले 1 लीफ थी, फिर 2, 3 एंड 4, धीरे धीरे ये बेबी प्लांट हुआ।
और बेबी प्लांट से बढ़ते बढ़ते ओ माय गॉड ये तो बिग प्लांट बन गया है ना। अब हम पेज को टर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप मीन्स होते हैं प्रकार, ऑफ प्लांट्स मीन्स पौधे। पौधे के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पौधे तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। पौधे जो होते हैं वो अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। पौधे अलग अलग शेप, आकार और साइज के होते हैं। जैसे बहुत से पौधे होते हैं छोटे होते हैं और ढेर सारे घुंघराले होते हैं। बहुत से पौधे बहुत लंबे होते हैं। कुछ पौधे होते हैं एकदम लंबे से होते हैं और उनके ऊपर जाके लीफ होती है। कुछ पौधे होते हैं उनके जो स्टेम होती हैं वो मोटी सी होती हैं, ब्रांचेस भी खूब मोटी मोटी होती हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो बेटा बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम ग्रो टॉल मीन्स कुछ जो होते हैं वो लंबे बढ़ते हैं। सम स्टे शॉर्ट और कुछ छोटे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे ट्रीज के बारे में, पेड़ के बारे में। ओके, मोस्ट बिग एंड टाल प्लांट्स हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। मोस्ट बिग एंड टाल प्लांट, ज़्यादातर बड़े और लंबे पौधे के पास थिक मीन्स मोटी एंड हार्ड स्टेम मीन्स मजबूत जो होता है वो स्टेम होता है, तना होता है। मीन्स ट्री जो होता है, ट्री के पास, ट्री का पेड़ जो होता है वो लंबा होता है और उसके पास स्टेम जो होता है उसका हार्ड होता है और मोटा होता है। द मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। जो उसका मेन स्टेम होता है, मैं देखिए बेटा यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर जो उसका मेन स्टेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। जो इस ट्री का मेन स्टेम होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। द थिन स्टेम्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। और इसमें जो शाखाएं निकली होती हैं, जो पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं, इसे हम कहते हैं ब्रांचेस। जो पतली पतली शाखाएं होती हैं उन्हें हम ब्रांचेस बोलते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। मीन्स जो बड़े होते हैं, इनके स्टेम बहुत ही मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनमें पतली पतली ब्रांचेस निकली होती हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। मोस्ट ट्री लीव फॉर मेनी ईयर्स। ज़्यादातर ट्रीज जो होते हैं, ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो मेनी ईयर, बहुत सालों तक रहते हैं। अ बनियन ट्री कैन लीव फॉर hundreds of years। अ बनियन ट्री कैन लीव फॉर hundreds of years। ये बनियन का जो पेड़ होता है वो 100 सालों तक रह सकता है। मीन्स 100 सालों तक। ये देखिए बनियन का ट्री भी दिखाया गया है, पाइन ट्री दिखाया गया है, बट ये बनियन का जो ट्री होता है ना बेटा वो 100 सालों तक रह सकता है। मीन्स 100 सालों तक हरा भरा रह सकता है। 100 ईयर तक तो हम लोग भी नहीं जिंदा रहते होंगे ना, बट ये जो ट्री है बनियन क्या, ये 100 ईयर तक रह सकता है। ओके, अब मैं आपको आपका क्लास वर्क बताती हूँ। आज का आपका बेटा क्लास वर्क है, आप ऊपर क्लास वर्क डालेंगे। सब्जेक्ट है आपका साइंस। व्हाट आर कॉल्ड ट्रीज। पेड़ किसे कहते हैं? बिग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ओके, व्हाट इज ट्रंक। ट्रंक क्या है? द मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। पेड़ का जो मेन स्टेम होता है, मेन तना जो होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड ब्रांचेस। ब्रांचेस किसे कहते हैं? द थिन स्टेम आर कॉल्ड ब्रांचेस। जो होमवर्क में मैंने आपको दिया है, राइट द नेम ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको 10 पार्ट लिखने हैं, नेम लिखने हैं प्लांट के, जिसे आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आप इस तरह से फिगर बना लेंगे और फिर ये देखिए लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसे देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, ये फिगर आपको बनाना है अपने होमवर्क में ज़रूर। ओके, थैंक यू।